सराबर खज़ाब से मुखातिब है। पूरी दुनिया हाई अलर्ट है। पाकिस्तान का प्राइम टेलीविजन रिपोर्ट कर रहा है कि पाकिस्तान की कौमी सलामती का इजलास इस वक्त जारी है। पाकिस्तान के तमाम तर इदारों के सरबराहान शख्सियात इस वक्त बैठी हुई हैं। सूरत बहुत ज्यादा खराब हो गई है। दायरा हमला किया गया है। बराए मेहरबानी पहले आपसे दरखास्त है कि जो तमीज तहजीब अल्फाज का चुनाव वगैरह माफ कीजिएगा जी, एक तो रात को सोई रही है, दूसरा गुस्सा बहुत ज्यादा है और उसकी वजह यह है कि आपके ये जो हरामजादा है मोदी, इस हरामखोर ने, इस गाय के मूत्र पीने वाले ने, इसने सिविलियंस के ऊपर अटैक किया। देखिए, जंग के भी ना कोई उसूल होते हैं, दुश्मनी के भी कोई उसूल होते हैं। आप वहां की इबादत गाहों को टारगेट नहीं कर सकते, आप वहां के बच्चों को टारगेट नहीं कर सकते। यानी 6-7 साल के बच्चे जो शहीद हुए हैं, यानी एक बच्चा मेरे ख्याल में 7 साल का है, उसकी बर्थडे थी, वो केक लेकर घर गया हुआ था, लेकिन इस हरामजादे ने हमला कर दिया, उसको बिल्कुल बर्बाद। फिर बहुत सारे खवातीन हैं जिनके ऊपर स्ट्राइक की गई है और उनकी जानें चली गई हैं। तो ये बिल्कुल एक हरामजादी है, 2 नंबरी है। और ये बात ध्यान में रखेंगे, जो इंडियन इस गुंडे ने किया है, ये इंडियंस के लिए, डेढ़ अरब इंडियंस के लिए, और खासतौर पर जो हिंदुत्व नजरिया हिंदू लोग हैं, उनके लिए मोदी अदाब पैदा कर गया है। एक और नफरत का बीज पूरी दुनिया में उस बंदे ने बो दिया है, पूरी दुनिया में। और जिस तरीके से उसने मसाजिद को, मदरसों को टारगेट किया है, यह बहुत हसास बात है, बहुत ही ज्यादा हसास बात है। और इस चीज को मदरसे के बच्चे, मदरसे के स्टूडेंट्स, उलमा इकराम ने ज़ाहिर महसूस करते हैं और उन सबके सीने छलनी हैं, सीने छलनी है उन सबके। तो ये अब बहुत मुश्किल होगा किसी भी हिंदू को दुनिया के किसी भी जगह के ऊपर अपने आप को सेफ महसूस करना। मोदी असल में 1.5 अरब की आबादी को अनसेफ कर गया है, बहुत ज्यादा अनसेफ कर गया। और विद इन इंडिया अब ये महसूस हो रहा है कि इस चीज का रिएक्शन आप आने वाले टाइम में देखेंगे। नाज़रीन, मैं कुछ एक चीजें ISPR ने भी बताई हैं, आपके सामने मैं रख देता हूं। लेकिन खौफनाक पहलू यह है कि पाकिस्तान को टारगेट किया गया है विद इन पाकिस्तानी स्टेट। यानी कश्मीर के अंदर तो चले हम दे देते, डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, एक मुतनाज़ा इलाका है और कहीं ना कहीं पर यह झड़पें जारी रहती हैं। लेकिन अब बाकायदा से इंटरनेशनल बॉर्डर को क्रॉस करके पाकिस्तान के अहम तरीन शहरों को निशाना बनाया गया, अहम तरीन शहरों को टारगेट किया गया है। लेकिन पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूं, ये मोदी की मां का कसम राफेल जा रहा है ना, ये बुलडोजर के ऊपर राफेल को उठाकर ले जाया जा रहा है। ये आप देख लें, ये राफेल जा रहा है जनाब, मोदी की यार जा रहा है मोदी का, ये बुलडोजर के ऊपर जा रहा है। और ये राफेल का जनाजा है जो कि इस वक्त वो उठाकर मुख्तलिफ, अच्छा ये चीथड़े बाकायदा से इनके उड़े हैं जी, इंडियन जादू के चीथड़े उड़े। और इसके अंदर जो सबसे ज्यादा, खैर जो फ्रेंच कंपनी है वो भी चीख रही होगी कि यार किन निखट्टों के हवाले मैंने ये किया था कि उसकी जो वर्थ थी वो भी खत्म होगी, उसके शेयर्स भी दुनिया में तबाह और बर्बाद हो गए। बल्कि इंडियन मीडिया खुद रिपोर्ट, इंडिया के अपने लोग अपने खेतों से रिपोर्ट कर रहे हैं। मैं आपको एक छोटी सी वीडियो सुनवाता हूँ, सुने। एक जहाज जो है वो वो भी हमारा जो है वो उसका नुकसान हुआ है। और आपको बता दूं, ये जो है वो आपको अखनूर से जो है वो बता रहे हैं। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि रात को 2:30 बजे के करीब, जब ये अखनूर से ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि रात को 2:30 बजे इंडियन एक जहाज नीचे गिरा है और ये उसकी अस्थियां दिखाने जा रहे हैं। ये कह रहे हैं आपको अस्थियां दिखाते हैं। तो जो सिंदूर ऑपरेशन मोदी ने शुरू किया था, उसके बाद मंगलसूत्र भी मोदी का उतार दिया गया है, मोदी को विधवा बना दिया गया है, इंडियन एयरफोर्स को विधवा बना दिया गया है। और इंडियन एयरफोर्स इस वक्त सफेद साड़ी, बल्कि मंगलसूत्र और सिंदूर दोनों खींच कर निकाल दिए हैं, हिंदुत्व नजरिए के धजियां उड़ा दी हैं। और ये चीज इस तरह से खत्म नहीं होगी, ये अभी जारी है, डेवलपिंग स्टोरीज हैं और ये सारे रिपोर्ट हो रही हैं। फिर जो खबरें आ रही है मुख्तलिफ जगहों पे, इन ड्रामेटिक टर्न ऑफ द इवेंट्स, लाइन ऑफ कंट्रोल चकोठी के ऊपर इंडिया ने जो सफेद झंडा है, सफेद झंडा लहरा दिया है, ऐसे करके सफेद झंडा लहरा, और ना मारे हो और ना, ये इंडिया के अंदर से जो बॉर्डर है वहां से सूरत हाल। अब ये सबसे बड़ी खबर, हियर इज द प्रूफ, ये मारखोर ने ट्वीट किया है। पाकिस्तान के जो खुफिया इदारे हैं उनका जो सिंबल है, उनका जो निशान है वो मारखोर है। मारखोर ने ट्वीट किया है, हियर इज द प्रूफ, दिस एयरक्राफ्ट शूट डाउन ओवर श्रीनगर। और ये जो कंपनी का नाम है ये RFL राफेल टुवर्ड्स राइट, दिस पिक्चर अपलोडेड बाय द गार्डियन। द गार्डियन ने ये तस्वीर छापी है और गार्डियन ये कह रहा है कि जनाब मोदी की मां का ये जो राफेल है ये मारा गया है। और ये बाकायदा से द गार्डियन इस बात को कंफर्म कर रहा है कि जो राफेल है वो टारगेट हुआ है, राफेल हिट हुआ है, राफेल गिरा है और उसकी धज्जियां उड़ा दी गई हैं। फिर नाज़रीन, मजीद जो डेवलपमेंट्स हैं वो भी कुछ एक आपके सामने रख देते हैं। वन फार्मर जो कि एक किसान है, और फिर तकरीबन बहुत सारे और लोग हैं बठिंडा के अंदर, एक किसान और बहुत सारे लोग, और खेतों में वो जहाज गिरने की वजह से, जहाज के मलबे की वजह से बठिंडा के अंदर वो लोग मरे हैं और उनकी जानें भी गई हैं। नहीं जानी चाहिए थी, बट दैट साइड के वहां पर हुआ है। उसके बाद जनाब आजाद कश्मीर के जो लोग हैं, दिलेर हैं, बहादुर हैं, खैरतमंद हैं, मैं खुद जानता हूं, मैं कश्मीर से हूं, अभी कुछ देर बाद जाएंगे दारुल हुकूमत से रिपोर्ट करेंगे। उन्होंने जो मसाजिद शहीद की गई थी वहां पर जाकर दोबारा से रात को ही उन्होंने नमाज पढ़ी है, यानी सुबह फजर की नमाज उन्होंने आजाद कश्मीर की मसाजिद के अंदर जाकर पढ़ी है। ये वीडियो भी मैं आपको दिखाता हूं, ये शो कर रहा है, ये कश्मीरी अवाम है, ये लोग जा रहे हैं मसाजिद की तरफ, ये मस्जिद शहीद हुई है लेकिन लोग वहां पर जाकर नमाज अदा कर रहे हैं।
वहां पर जाकर मौजूद हैं। तो हिंदुत्व नजरिए की धोती खोल दी है। यानी ये जो धोतड़ चोर था मोदी, ये जो हरामजादा था, इस हरामजादे की जो कोशिश थी वो तो खैर बर्बाद हो गई है, लेकिन बहरहाल ये कुछ हुआ है। राफेल तैयारा बनाने वाली कंपनी के शेयर 6% गिर गए। दिस इज द अपडेट। ये राफेल बनाने वाली कंपनी है जनाब, इसको भी मोदी डुबो गया है। इसके शेयर 6% गिर गए, इसकी कंपनी बर्बाद हो गई है। यानी थूक रहा है राफेल कंपनी बनाने वाले फ्रांस वाले भी इंडियंस के ऊपर, थूक रहे हैं वो मोदी के ऊपर, थूक रहे हैं अभिनंदन के ऊपर। वो लिटरली थूक रहे हैं कि जनाब ये तो इन्होंने खदेड़वा दिया जनाब राफेल को भी, और उनकी भी धज्जियां उड़ा दी हैं। तुर्की हैज पोजीशनड इट्स स्पाई सैटेलाइट ओवर इंडिया टू मॉनिटर इंडियन मिलिट्री एक्टिविटी एंड एड पाकिस्तान। तुर्की ने अपनी जो स्पाई, उनकी जो सैटेलाइट्स हैं, इंडिया की तरफ मूव कर दी हैं, और वो फुली इंडिया के अंदर विद इन इंडिया सूरत-ए-हाल को, सिचुएशन को मॉनिटर कर रहे हैं। अमेरिका इसके ऊपर इस वक्त हाई अलर्ट है और दुनिया इसको रिपोर्ट कर रहा है। अब जो आगे सुने कि ये बात अभी खत्म नहीं हुई। डॉक्टर शाहिद मसूद रिपोर्ट कर रहे हैं। डॉक्टर शाहिद मसूद पाकिस्तान के मोतबर और अहम तरीन जर्नलिस्ट है। अपडेट, पाकिस्तान में रिटेलिएट एंड टारगेट एटलीस्ट 7 हाई वैल्यू एसेट्स अक्रॉस इंडिया आफ्टर अटैक ऑन द मॉस्क एंड द सिविलियंस। पाकिस्तान 7 जगहों पर इंडिया में टारगेट करने लगा है। ये पाकिस्तान के अंदर रिपोर्ट हो रहा है। तो ये सूरत खत्म नहीं हुई, यहां पर ये यहां से कहानी शुरू हुई है। डीजीआईएसपीआर साहब जो रिपोर्ट कर रहे हैं, ये आपके सामने रख देते हैं। डीजीआईएसपीआर के मुताबिक 26 लोग पाकिस्तान में शहीद हुए हैं, पाकिस्तान और कश्मीर मिलाकर 46 लोग जख्मी हैं। तो इसका मतलब यह कि ये 26 और 40 ये तकरीबन पहुंच रहे हैं 40 और 20 60 और तकरीबन 70-72 लोग जख्मी हुए। इट्स अ सीरियस डैमेज। 70-72 लोग डैमेज हुए हैं, और कितने बाकी सीरियस डैमेज हैं, सीरियस इंजरीज हैं, उनके बारे में कंफर्मेशन नहीं है। तकरीबन पाकिस्तान के 6 शहरों को टारगेट किया गया है, और 6 शहरों में सिर्फ और सिर्फ मस्जिदों को उड़ाया गया है। मस्जिदों में धमाके किए गए हैं, इबादत गाहें बर्बाद की गई हैं। यह ऐसे ही है जैसे इंडियन मंदिरों के अंदर भगवान को उखाड़ ले। यह ऐसे ही है जैसे पंडितों को कोई उधर उनके चीथड़े उड़ा दे। नहीं होना चाहिए, उनका भी एक एहतराम मौजूद है, लेकिन दैट्स सैड जो इस दरिंदे ने किया। नाज़रीन, इंडिया की जानिब से जो इंडिया का नुकसान हुआ है, आईएसपीआर के मुताबिक 5 तैयारे इंडिया के मारे गए हैं, और ये जो 5 तैयारे हैं इनमें 3 राफेल हैं। यानी 3 राफेल, और राफेल खासतौर पर ये मोदी की मां का कसम है, ये खास इसका यार है जो ये राफेल। ये याद होगा आपको, पहले भी कहता था कि राफेल होते तो मैं ये कर देता। तो वो राफेल, वो J-10C जब हवा में गया तो राफेल नजर ही नहीं आया, वो कंपनी बर्बाद करवा गया है। उसके बाद जनाब मिग तैयारा इनका गिरा है। फिर उसके बाद इंडियन एक ब्रिगेड को बिल्कुल बर्बाद करके रख दिया गया है। फिर उसके बाद वो कहते हैं कि जनाब आईएसपीआर के मुताबिक हम 10 से 12 जो राफेल है उन्हें टारगेट कर सकते थे, लेकिन हमने रिस्ट्रेन का मुजाहरा किया है। फिर ये भी आईएसपीआर साहब कह रहे हैं कि जो हिंदुस्तान है उन्होंने नीलम झेलम हाइड्रो प्रोजेक्ट को भी नुकसान पहुंचाया है। अब ये सवाल ये पता हो रहा है कि उन्होंने अगर हमारे हाइड्रो प्रोजेक्ट को नुकसान पहुंचाया है, वाई नॉट कि हमने अभी तक उनके जो डैम्स हैं वो अभी तक उनका इंफ्रास्ट्रक्चर जो चनाब के ऊपर बना हुआ है या मंगला के ऊपर जो झेलम के ऊपर बना हुआ वो अभी तक मौजूद है। ये स्ट्राइक्स होनी चाहिए, उन जनाब रिजर्वायर्स को गिरा देना चाहिए, उन डैम्स को गिरा देना चाहिए। अभी भी आईएसपीआर साहब की एक ब्रीफिंग चल रही है, उनके हवाले से खबरें रिपोर्ट हो रही हैं। और लेकिन ये अभी चूंकि डेवलपिंग स्टोरी है, बट अभी जो खबरें आ रही है कि जनाब तकरीबन 7 मुख्तलिफ जगहों पर इंडिया के अंदर मजीद टारगेट किया जा सकता है और ऐसी सूरत बन सकती है। बट कंफर्मेशन ये आई है कि 5 इंडियन तैयारे गिराए गए हैं, और फिर जिनमें 3 राफेल हैं। फिर बहुत सारी जो इंडियन चेकपोस्टें हैं उन्हें मारा गया है। ड्रोन सर्विलेंस इंडिया की बिल्कुल खत्म कर दी गई है। इंडिया की जानिब से चकोठी में झंडा लहराया गया है सफेद अमन का, और माफी मांगी है उन्होंने। और फिर जनाब मुख्तलिफ जगह और भी हैं, चूंकि अभी ये सारी सूरत जारी है। पाकिस्तानी स्टॉक एक्सचेंज भी ज़ाहिर डाउन है, इंडिया के अंदर भी स्टॉक एक्सचेंज क्रॉस कर गई है, ड्रॉप कर गई है। भारत की मुंबई स्टॉक एक्सचेंज में शदीद मंदी, खौफ के साए भारतीय मार्केट पर भी तारी है। ये सारी चीजें भी ज़ाहिर इकोनॉमिक एक लॉस तो होगा, एक इनपुट तो होगा। नाज़रीन, इसके ऊपर दुनिया बोलेगी और दुनिया ज़ाहिर है इसके ऊपर रद्द अमल शो करेगी। एम्बेसीज हाई अलर्ट है, मुल्क हाई अलर्ट है, काउंसलेट हाई अलर्ट है, डिप्लोमेट्स हाई अलर्ट है। पाकिस्तान को क्या यहां पर ये सारी चीजें रोक देनी चाहिए? मेरे ख्याल में नहीं। हमारा जो इंटरनेशनल बॉर्डर है, पाकिस्तान के 4 अहम तरीन शहर टारगेट हुए। लाहौर से 16-18 किलोमीटर दूर तक उन्होंने मारा है। इसका मतलब यह कि लाहौर के अंदर तक वो पहुंचे। ये कैसे पहुंचे, ये बहुत सारे सवाल हैं अपने जगह पर मौजूद हैं, जिनका जवाब भी आने वाले टाइम में आएगा। लेकिन अगर वो पंजाब के मेन अहम तरीन शहर जिनमें शेखुपुरा, भावलपुर, मुरीद के सियालकोट ये टारगेट कर रहे हैं, तो फिर सिर्फ 5 उनके तैयारे गिरा देना काफी नहीं है। विद इन इंडिया स्ट्राइक्स करनी होगी, और खासतौर पर जो दरियाओं के ऊपर बना हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है पानी को रोकने के लिए, वो लाजमी टारगेट होना चाहिए। हर घंटे आपको अपडेट करेंगे। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।